हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ 4 बहुत ही खूबसूरत से DIY शेयर करने वाली हूं और इस तरह के DIY आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज के इस DIY को बनाने के लिए मैं यहां पर पेपर रिंग का यूज़ कर रही हूं और उसके ऊपर मैं इस तरह से वुलन थ्रेड को लपेट ले रही हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो एम्ब्रॉयडरी हुक का भी यूज़ कर सकते हैं, पर जैसा कि आप सब जानते हैं मैं अपने सारे DIYs वेस्ट मटेरियल को लेकर ही बनाती हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर वुलन थ्रेड को इसमें लपेट लिया है। अब मैं यहाँ पर गोटा पट्टी लेस ले ली हूँ और इसे भी मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से लपेट लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी तरह की लेस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे सिंपल भी छोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी रिंग रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एक इस तरह से लूप लगा दिया है जिससे कि हम इसे इजीली हैंग कर सकेंगे। अब हम इसे थोड़ा और डेकोरेट करेंगे, तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर मिरर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर छोटे साइज़ की गोल्डन मोती और इस तरह के बेल ले ली हूँ और उसे हम इस तरह से गूँथ लेंगे। मेरे पास यहाँ बेल थे तो मैं यहाँ पर बेल का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास बेल ना हो तो आप यहाँ पर किसी भी टेसल का या पॉम-पॉम का यूज़ करके भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने मोतियों को और बेल को गूँथ लिया है और अब हम इस रिंग में इसे फिक्स कर लेंगे। मैं इसे सुई धागे की हेल्प से इसे फिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू की हेल्प से भी इसे स्टिक कर सकते हैं। मैं इस रिंग के अंदर में 3 इस तरह से लटकन को फिक्स कर ले रही हूँ और इसके नीचे की तरफ भी हम इसी तरह से एक छोटा सा लटकन को लगा देंगे और कुछ इस तरह से हमारा ये खूबसूरत सा DIY बनकर रेडी हो गया है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह के 2 रेडी कर लिए हैं। तो बहुत ही कम समय में हमारा ये खूबसूरत सा DIY बनकर रेडी हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के हैंगिंग देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और बनाना भी इतना ज़्यादा आसान है कि आप में से कोई भी इसे आसानी से ट्राई कर सकता है। नेक्स्ट DIY को बनाने के लिए मैं यहाँ पर वेस्ट कार्डबोर्ड का यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड को पहले से ही टिश्यू पेपर की हेल्प से इसके एजेस को कवर कर लिया था। आप चाहें तो मास्किंग टेप की हेल्प से भी इसके एजेस को कवर कर सकते हैं और अब मैं इसके ऊपर एक लेयर जैसे अप्लाई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेसो की लेयर अच्छे से ड्राई हो गई है। तो अब हम इसे पेंट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर से इसे पेंट कर ले रही हूँ और उसके बाद हम इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। और अब मैं यहाँ पर ये पेपर रिंग ले ली हूँ और इसमें मैंने इस तरह के ब्लू कलर का वूल लपेट लिया है और अब मैं इसके ऊपर गोल्डन रिबन को इस तरह से लपेट ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने इस रिंग को रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा रिंग रेडी है और साथ ही हमने कार्डबोर्ड को पेंट करके रखा था, वो भी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे आपस में इस तरह से स्टिक कर लेंगे। तो अब मैं इसे डेकोरेट करने के लिए इस तरह के लक्ष्मी चरण का यूज़ करने वाली हूँ और इस तरह के स्टिकर मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। मेरे पास ये पुराना ही नेक्स्ट ईयर का पड़ा था जिसका कि ग्लू निकल चुका था, तो मैं यहाँ पर इसे ग्लू की हेल्प से इसमें स्टिक कर ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर इसे पेंट करके भी बना सकते हैं। तो अब बारी आती है इसे डेकोरेट करने की। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर मिरर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे सिंपल भी छोड़ सकते हैं, या ऐसे भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अब मैं इसके बॉर्डर पे भी मिरर को स्टिक कर लूँगी और इसके बॉर्डर पे मैं राउंड शेप के मिरर को स्टिक कर ले रही हूँ।
अब मैं इसमें थोड़ी और डिटेलिंग ऐड करूँगी, जिसके लिए मैं यहाँ पर कोन लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर डॉट लगाते हुए इसे कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह से ये हमारा खूबसूरत सा DIY बनकर रेडी हो गया है। तो अब मैं बताती हूँ कि हम इसे किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। तो इसे हम एज ए रंगोली की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसे रियल फ्लावर्स के साथ डेकोरेट करके दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसे एज ए वॉल डेकोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से रंगोली की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेकंड DIY आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड DIY की तरफ। तो इसे बनाने के लिए मैं सेम कार्डबोर्ड का यूज़ करने वाली हूँ और इसे मैं ग्रीन कलर से पेंट कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरह के 2 कार्डबोर्ड रेडी कर लिए हैं और 2 पेपर रिंग रेडी कर लिए हैं, जिसके ऊपर मैंने येलो कलर के वुलन थ्रेड को लपेट लिया है और इसे भी हम कुछ इस तरह से स्टिक कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ पहले ही वुलन थ्रेड को छोड़ दिया है, जिससे कि हम इसे हैंग कर सकेंगे। तो अब मेरे पास ये शुभ लाभ वाला वॉल हैंगिंग था, जिसे कि मैंने 2-3 साल पहले बनाया था, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है। तो मैं यहाँ पर इसी का रीयूज़ करने वाली हूँ। तो इसे हम निकाल कर इसके सेंटर में इस तरह से इसे पेस्ट कर देंगे। अब मैं इसके नीचे हैंग करने के लिए लटकन बना ले रही हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर पॉम्पम और गोल्डन मोती का यूज़ कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 लटकन को आपस में गांठ लगा ली है और उसे हम इसके बैक साइड में स्टिक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से इसके बैक साइड में इसे स्टिक कर ले रही हूँ। तो इसे मैंने कैसे डेकोरेट किया है वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गया था, तो मैंने यहाँ पर कुछ मिरर और स्टोन का यूज़ करते हुए इसे डेकोरेट कर लिया था और साथ ही मैंने इसकी डिटेलिंग के लिए कोन लाइनर का यूज़ किया था। आप अगर इसे रिक्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और इस DIY को क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा ये थर्ड DIY भी बनकर रेडी हो गया है। तो आज का ये खूबसूरत सा शुभ लाभ वॉल हैंगिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस तरह के शुभ लाभ वाले वॉल हैंगिंग मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलेंगे, पर यहाँ पर हमने इसे बहुत ही कम बजट में रेडी कर लिया है। आप यहाँ पर चाहें तो सेकंड DIY और थर्ड DIY को मिक्स करके भी इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट DIY की तरफ। तो इसे बनाने के लिए भी मैंने पहले ही इस तरह का रिंग रेडी कर लिया था और अब मैं यहाँ पर पिंक कलर का वुलन थ्रेड ले ली हूँ और इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर गांठ लगा ले रही हूँ। और इस तरह से गांठ लगाने के बाद हम कुछ इस तरह से इस पिंक वाले वुलन थ्रेड को इसके ऊपर लपेट लेंगे। तो पूरे रिंग के ऊपर हमें वुलन थ्रेड को कुछ इस तरह से ही लपेट लेना है। तो पूरे रिंग के ऊपर मैंने पिंक कलर के वुलन थ्रेड से कुछ इस तरह से इसे लपेट लिया है और उसके बाद एंड में हम इसमें गांठ लगा लेंगे। तो इस तरह के मैंने 2 रिंग रेडी कर लिए हैं और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो अब मैं इसे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मिरर का यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास ये छोटे वाले ट्रायंगल मिरर थे, तो मैं यहाँ पर इसी का यूज़ करके इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आपके पास अगर इस तरह के मिरर ना हो तो आप किसी भी स्टोन का या फिर पर्ल का भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं अपने चैनल पे इसी तरह के होम डेकोर DIY शेयर करती हूँ और इन सभी DIYs को मैं बहुत ही कम बजट में बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं यहाँ पर इस रिंग के दोनों ही तरफ मिरर को स्टिक कर ले रही हूँ।
दोनों तरफ मिरर मैं इसलिए स्टिक कर रही हूँ क्योंकि जब हम इसे हैंग करेंगे और जब ये घूमेगा तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और दोनों ही तरफ से सेम लुक देगा। तो कुछ इस तरह से हमने मिरर को स्टिक कर लिया है। अब मैं इसके बीच में गोटा पट्टी स्टिक कर ले रही हूँ। आपके पास अगर इस तरह की गोटा पट्टी ना हो तो आप फोम के फ्लावर्स या फिर बड़े साइज़ के मिरर का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा फोर्ट DIY बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसे एज ए वॉल डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे के नीचे लटकन लगाकर आप इसे एज ए हैंगिंग भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसे इस तरह से आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड के साथ हैंग करके यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैरीगोल्ड के साथ हैंग करने के बाद ये देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह के आप कई सारे बनाकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के चारों DIY आप सभी को कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही ऐसे और भी नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।